तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात कर रहे हैं क्लास 9 की, जिसका कि चैप्टर नंबर 6 अपन करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है माय चाइल्डहुड। माय चाइल्डहुड का मतलब आपको पता ही होगा, बचपन। तो माय चाइल्डहुड यानी मेरा बचपन। अब किसके बचपन की बात कर रहे हैं? तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत के एक महान वैज्ञानिक, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी पहुँचे, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं डॉक्टर कलाम साहब के बारे में। ये पार्ट है। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट? क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन, यानी जो कि साइंटिस्ट के अलावा जो है पब्लिक डोमेन में आया हो? तो बिल्कुल जानते हैं, जो कि थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि बाद में क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम, हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके प्रोजेक्ट जो थे स्पेस में थे, डिफेंस में थे, एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर भी उनके जो प्रोजेक्ट थे, गाइडेड इंडिया इनटू 21st सेंचुरी। उन्होंने भारत की 21वीं सदी में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, गाइड किया है, टू बिकम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। और भारत के वो 11वें प्रेसिडेंट बने थे 2002 के अंदर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, अपनी जीवनी, जिसका नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी जीवनी है, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। उसके अंदर वो बताते हैं, ही स्पीक्स, यानी वो बताते हैं ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में। और उसी में से जो है कुछ एक्सट्रैक्ट, कुछ हिस्सा जो है वो लिया गया है, जिसमें डॉक्टर कलाम साहब अपने बचपन से जुड़ी बातों को यहाँ बता रहे हैं। अब देखते हैं अपन कौन कौन सी बातें डॉक्टर कलाम साहब बताते हैं, उनके जीवन की कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आई वॉज बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली। अभी कह रहा मेरा जन्म जो है एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ, इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम का एक आइलैंड टाउन है, यानी कि चारों ओर से जो जल से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ टापू की तरह है। इन ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट, यानी कि उस समय के मद्रास राज्य के अंदर जो रामेश्वरम है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। माई फादर जैनुलबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। अभी अगर मेरे पिताजी, जिनका कि नाम था जैनुलबदीन, उनके पास न तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन थी, यानी शिक्षा भी बहुत ज़्यादा नहीं ले पाए थे, और न ही उनके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा थी। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज, अभी कह इन डिसएडवांटेज, इन कमियों के बावजूद भी, ही पोजेस्ड ग्रेट इन नेट विजडम, उनमें ही पोजेस्ड यानी उनके अंदर थी, ग्रेट इन नेट विजडम, यानी कि आंतरिक बुद्धि, इन बोर्न जन्मजात जो बुद्धिमत्ता थी, एंड ए ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और हृदय की उदारता, आत्मा की उदारता, एक सच्ची हृदय की उदारता, और जो है बुद्धिमत्ता, ये उनमें जन्मजात गुण थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आस्यम्मा, और वो मेरी माँ आस्यम्मा के लिए एक आदर्श हेल्पमेट थे, यानी कि एक हेल्पमेट, एक पति के रूप में वो आदर्श पति थे। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। अब ये कह रहा है एग्जैक्ट संख्या तो मैं नहीं बता सकता कि प्रतिदिन मेरी मम्मा जो है कितने लोगों को खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं इतना निश्चिंत हूँ, दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आर ऑन फैमिली पुट टुगेदर। अभी कह रहा हमारे परिवार के अंदर जितने सदस्य होते थे, उन सदस्यों से ज़्यादा लोग जो है आउटसाइडर होते थे, यानी बाहर के लोग होते थे, जिनको कि हमेशा मेरी माँ खाना खिलाती थी। यानी जो भी ज़रूरतमंद लोग होते थे वो हमारे घर आते थे, और मम्मी उनको जो है बड़े आराम से परोसती थी, और पिताजी भी जो है उनमें ही उदारता की भावना थी, ये सारी चीज़ें चलती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अभी कह रहा मैं भी जो है बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा था। ए शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, एक
हाइट में बहुत ज़्यादा नहीं, शॉर्ट बॉय का मतलब ठीक ना लड़का, जो कि रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, जिसका कि लुक भी बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, हालांकि मेरा जन्म जो है वो लंबे और हैंडसम खूबसूरत माता पिता से हुआ था, लेकिन मेरी ना तो हाइट बड़ी और न ही चेहरा जो है बहुत अच्छा था। वी लिव्ड इन आवर एसेंशियल हाउस, हम अपने पूर्वजों का जो प्राचीन घर था उसमें रहते थे। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसका निर्माण 19वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था, यानी जो घर था वो 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और ये अच्छा खासा बड़ा सा एक पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि ईंटों और चूना पत्थर से बनाया गया था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के जो मॉस्क्यू स्ट्रीट यानी कि मस्जिद वाली गली जो थी उसमें हमारा घर स्थित था। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज वगैरह। मेरे ऑस्टर का मतलब यहाँ है सिंपल और सादा जीवन जीने वाले, तो मेरे पिताजी जो है वो सिंपल और सादा जीवन जीते थे। यूज टू अवॉइड यानी बचे रहते थे, हमेशा बचते थे। ऑल इन एसेंशियल का मतलब अनावश्यक, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज आराम और ऐशो आराम, अनावश्यक ऐशो आराम की चीज़ों से वो हमेशा बचते थे। हावेवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर वगैरह, हालांकि सारी नेसेसिटीज़ यानी जो आवश्यकताएं हैं वो हमेशा पूरी होती थी, उपलब्ध हो जाती थी, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ फूड भोजन के रूप में, मेडिसिन्स दवाइयों के रूप में, और क्लोथ्स या कपड़ों के रूप में। जो मूलभूत ज़रूरत थी रोटी कपड़ा मकान दवाई इलाज वगैरह, इनके लिए सारी चीज़ें सफिशिएंट रूप से प्रोवाइड हो जाती थी, मिल जाती थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, और वास्तव में अगर मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर था, सुरक्षित था। किस प्रकार से? बहुत मैटेरियली एंड इमोशनली, दोनों तरीकों से। मैटेरियली मतलब भौतिक रूप से भी, एंड इमोशनली का मतलब भावनात्मक रूप से। भौतिक और भावनात्मक दोनों रूप में मेरा भविष्य जो है मेरा जो बचपन है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित था, यानी कि जो चीज़ें ज़रूरत की थी आवश्यक थी वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती थी, और इमोशनली भी भावनात्मक रूप से भी जो है मुझे बहुत अच्छी परवरिश मिली, बहुत अच्छे संस्कार मिले। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 वगैरह, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हो गया। व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मेरी उम्र जो है सिर्फ 8 साल की थी। 4 reasons आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड वगैरह, किस कारण से हुई इसका कारण जो है मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। ए सडन डिमांड ऑफ टैमरिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, लेकिन अचानक से जो है बाज़ार में इमली के बीजों की कीमत जो है वो बढ़ गई, मांग बढ़ गई। अभी अगर द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ 1939 में, तो उस युद्ध के दौरान पता नहीं किस कारण से, मैं उस कारण को नहीं समझ पाया, लेकिन अचानक से मार्केट के अंदर जो टैमरिंड है, जो इमली है, उसके बीज की डिमांड जो है वो अचानक से बढ़ गई, मांग बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, अब मैं जो है उन बीजों को इकट्ठा करता था। एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, और मस्जिद वाली गली के अंदर जो किराने वाली दुकान थी, प्रोविजन शॉप थी, वहाँ पर बेच दिया करता था। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और एक दिन की मेरी कमाई जो है वो उस समय प्रिंसली सम का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता था, और वो कितना था? 1 आना, 1 आना। 1 आना कितना होता है? 1 रुपया जो होता है उसमें 16 आने होते हैं, तो देख लो उसका जो 1 आने का क्या कीमत रही होगी वो आप खुद लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि मेरे एक दिन की कमाई 1 आना हुआ करती थी, जबकि 1 रुपये में भी आज कितने 16 आना होते हैं, उस समय भी 16 ही होते थे। 16 आना का 1 रुपया होता था, तो 1 आना अब देख लो रुपये का 16वां हिस्सा। माई ब्रदर इन लॉ, वो मुझे क्या करता था? स्टोरीज सुनाता था। ब्रदर है
स्टोरी सुनाता था, द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनमानी वगैरह, जो कि हमारी स्टोरीज युद्ध की कहानियाँ जो है वो सुनाया करता था जलालुद्दीन, और उनको बाद में मैं देखता था हेडलाइंस, जो दुमनानी न्यूज़पेपर का नाम था उसके हेडलाइंस में मैं देखता था। और एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा एरिया जो है बिल्कुल सुनसान कर दिया गया था, सुनसान हो गया था, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। वो हमारे यानी कि हमारा एरिया जो है युद्ध से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उस समय जो है हम पूरी तरह से युद्ध से बचे रहे। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज, लेकिन शीघ्र ही भारत को भी जो है मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में भाग लेना पड़ा। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और उस कारण से जो है राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। अब देखो, जब भारत ने भी युद्ध में अपना मोर्चा संभाल लिया मित्र राष्ट्रों की तरफ से, तो यहाँ पर जो है इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा दिया गया। उस आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ा देखो, द फर्स्ट कैजुअलिटी कैम, यानी पहली जो इमरजेंसी आपात स्थिति आई इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। भाई आज तक जो रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन रुकती आई थी, अब उसका रुकना कैंसिल कर दिया। पहला प्रभाव तो ये हुआ कि रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेनों का रुकना बंद हो गया। द न्यूज़ पेपर नाउ हैड टू be bundled and thrown out from the moving trains on रामेश्वरम रोड between रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब ये कह रहा जो न्यूज़पेपर के जो बंडल्स थे वो चलती हुई ट्रेन से ही फेंके जाने लगे। रामेश्वरम और धनुषकोडी सड़क के बीच में जो है चलती ट्रेन से उनको न्यूज़पेपर के बंडल जो है वो फेंके जाने लगे। That forced my cousin Samsudeen, who distributed newspapers in Rameswaram, to took for a helping hand to catch the bundles। और उसी कारण मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन, जो कि रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटता था, उसको एक और व्यक्ति की ज़रूरत थी जो कि उसकी बंडल कैच करने में मदद कर सके। एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और जैसा कि स्वाभाविक था मैंने उसकी ये कमी पूरी कर दी, यानी कि मैं जो है उसका हाथ बटाने लगा न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने में। चलती हुई ट्रेन से जो न्यूज़पेपर बंडल फेंके जाते थे, तो मैं उसकी हेल्प करने लगा उनको कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज, और इस प्रकार से शमसुद्दीन ने मेरी पहली कमाई करने में मेरी मदद की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, यानी अब आधी शताब्दी के बाद, यानी विश्व युद्ध के 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आज भी मुझे अपने उस छोटी सी कमाई जो मैंने खुद की थी उस पर आज भी मुझे गर्व महसूस होता है, जो कि मैंने पहली बार खुद की मेहनत से जो कमाई हासिल की थी। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कह रहा है हर बच्चा जो जन्मता है, हर बच्चा जो पैदा होता है उसमें कुछ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कुछ जन्मजात विशेषताएं होती है। प्रत्येक बालक जो है उसमें कुछ जन्मजात विशेषताएं जरूर होती है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, इसके बाद विशेषकर जो सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण जो उसको मिलता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटीज़, और उसके बाद जो है विभिन्न तरीक़ों से उसकी जो है प्रशासन से या जो अथॉरिटी में लोग हैं उनके द्वारा उसको ट्रेंड किया जाता है। तो वो जो है लक्षण, जन्मजात लक्षण और ज़्यादा जो है तरीके से जो है नियोजित तरीके से समाज के सामने आते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब ये कह रहा मेरे अंदर जो है ईमानदारी और आत्म अनुशासन के लक्षण मेरे पिताजी से आए। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, और मेरी माँ से जो है मेरे अंदर अच्छाई में विश्वास और डीप
काइंडनेस, गहरी दयालुता के भाव मेरी माँ से मेरे में आए। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसे ही विचार जो है मेरे 3 भाइयों और बहन के थे। इसी प्रकार के अभी क्या कह रहा है, पापा से इनको कौन कौन से इनबॉर्न मिले, भाई पापा से कौन कौन से गुण मिले, तो ये क्या कह रहा है, पापा से सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी यानी ईमानदारी और अपने आप पे अनुशासन, और मदर से जो मिले, माँ से जो मिले वो थे अच्छाई और गहरी दयालुता। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, अभी कह रहा बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, लंगोटिए यार थे, जिनका नाम था रामनदास शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। एक का नाम रामनदास शास्त्री, दूसरे का अरविंदन और तीसरे का शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, और ये तीनों ही बच्चे जो है वो क्या थे, ऑर्थोडॉक्स यानी कि परंपरागत जो रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। अब मैं तो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता था, लेकिन ये तीनों मेरे दोस्त जो है ये उस समय की जो है हिंदू ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स, अभी कह रहा बालक के रूप में हम में से किसी ने भी किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव अपने आप में नहीं किया। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, हमारे इस धार्मिक असमानता के कारण, भाई वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, ब्राह्मण फैमिली से थे, और मैं मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, लेकिन बचपन में किसी भी प्रकार का हमारे बीच में इस प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होता था धार्मिक आधार पर। एंड अपब्रिंगिंग, और हमारे पालन पोषण में भी इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। इनफैक्ट रामनदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, अभी वास्तव में जो रामनदा शास्त्री था वो तो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। और लक्ष्मण शास्त्री कौन थे, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल के जो सबसे मुख्य पुजारी थे वो थे पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और उनका बेटा था रामनदा शास्त्री जो कि मेरा अच्छा दोस्त था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और उसके बाद वो रामेश्वरम मंदिर का मुख्य पुजारी बना। फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी के बाद, भैया उनके पिताजी के बाद जो है ये देखो एक प्रोसेसन सा जो है जा रहा है, किस बारे में है, क्या प्रोसेसन है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो वो कह रहा है लक्ष्मण शास्त्री जो है अपने पिताजी के बाद वो जो है क्या बना, उस रामेश्वरम मंदिर का मुख्य पुजारी बना। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और अरविंदन जो है वहाँ पर जो पिलग्रिम्स आते थे, जो तीर्थ यात्री आते थे, उनकी यातायात यानी उनके ट्रांसपोर्ट को अरेंज करने का बिजनेस शुरू कर दिया, टूर एंड ट्रेवल्स का। एंड द शिव प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे, और जो शिव प्रकाशन था वो क्या बन गया, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया, कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उसने साउदर्न रेलवे के अंदर, साउदर्न रेलवे जो था उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब देखो ये दृश्य किस चीज़ का है, तो नीचे लिखा हुआ है और फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइड, वे जो भगवान की शादी का जो फंक्शन होता था उस समय इनका परिवार जो है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का परिवार जो है नाव को बोट प्रोवाइड करवाता इन मूर्तियों को जो है मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए। तो इस प्रकार से शुरू में जन्म के समय इनमें किसी प्रकार से धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इस प्रकार से आज की इस सेशन में अपन इतना ही करेंगे, इससे आगे करेंगे कल। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल सेकंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।